सुजीत जी। सुजीत जी, आपने एक कंप्लेंट की है जी। कि आपके मतलब बच्चा जो हुआ था जी। जी। और किसी स्टाफ नर्स के मतलब 51 रुपये मांगने की वजह से जी। जी। काफ़ी देर तक बच्चा उस पर रखा रहा मेज पे, जी। जी। जिसकी वजह से उसकी जी। डेथ हुई। क्या था ये पूरा मामला? जी, मामला ये था कि 18 तारीख को हमने एडमिट कराया अपनी वाइफ़ को, जो कि 19 तारीख को सुबह 4 बज के 10 मिनट पे बच्चा हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी से। उस बच्चे होने के बाद हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे लड़का हुआ है, और उसके बाद डिलीवरी रूम से जो ज्योति मैम थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि आप 5100 रुपये दीजिए हमें, जो कि उसका हमने हल्के विरोध, हमने कहा 5100 रुपये का किसके, किस बात के। जो मेरे साथ आशा थी, आशा ने भी ये कहा कि आप 5100 रुपये दीजिए, इनको हर सभी से लगते हैं ये रुपये। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया, तो उस बच्चे को रख दिया गया नहीं, ये टेबल। नेक के तौर पे मांगे थे, जैसे एक वैसे मांगते खुशी पे, या नेक एक के मतलब तौर चार्जेबल था कि मतलब नहीं, सबसे लगते हैं? नहीं, नेक के तौर पे मांगे नेक थे। के तौर पे। जी। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि तो लगभग मेरे पास पैसे, हमने पहले तो विरोध किया इस चीज़ का कि पैसे तो नहीं है हमारे पास और हम देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने, आशा ने बोला कि सभी पर लगते हैं ये पैसे। उसके बाद जनरल वार्ड में वाइफ को लिटा दिया गया। फिर हमने अपने, जब बच्चा दिया उन्होंने, तो हम लोग परेशान बहुत हो गए थे। फिर हमने इधर उधर से करके पैसे 5100 रुपये दिए उनको। मतलब बच्चा अलग लेटा था और माँ अलग थी? जी। 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 माँ वार्ड में लेटी हुई थी, बच्चा जहाँ लेबर रूम था वहाँ था, टेबल पे, कपड़े में। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अपनी माता जी को पैसे दिए और उन्होंने डिलीवरी रूम में उनको पैसे दिए। तो माता जी को जब बच्चा दिखाया गया, जब गोद में दिया गया, तो बच्चे की कुछ हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद माताजी ने दोबारा ज्योति मैम को दिखाया और कहा कि ये बच्चा मतलब दिक्कत में है, आप देखिए दोबारा। तो उन्होंने कहा कि रेफर, तो उन्होंने एकदम आनंद फानू में रेफर कर दिया उसको। सफाई के लिए? जी। जी। और वहाँ वहाँ से सैंपई, मतलब झटके हल्के तो आ रहे थे हमारे सामने। उसके बाद पता नहीं, मतलब सैंपई पहुँच नहीं पाए, तो रास्ते में एक्सपायर हो गया। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? जी, जिम्मेदार तो मुझे एक गुमराह भी किया गया कि डॉक्टर नहीं थे वहाँ। मतलब जो थी ज्योति मैम, वो नर्स स्टाफ थी। 20 तारीख को ये जानकारी हुई मुझे। डिलीवरी उन्होंने नहीं कराई थी? जी। कोई डॉक्टर कोई नहीं भी था? डॉक्टर नहीं था वहाँ। जो आशा से मैंने कई बार पूछा था कि यहाँ डॉक्टर, तो उन्होंने, आशा ने भी ये कह दिया कि यही डॉक्टर हैं, और ज्योति मैम ने भी कहा कि हम ही डॉक्टर हैं। जबकि थी वो जी, नर्स। स्टाफ 20 तारीख को जानकारी मेरे को ये मिली कि ये स्टाफ नर्स है, वो भी संविदा पे। अच्छा, इतना टाइम हो गया, मतलब तो आपने शुरुआत में क्यों नहीं कंप्लेंट की? मतलब शुरुआत में की थी, 21 तारीख को की थी ना सर। 21 को जी। की है? जी। मैं 20 तारीख को, जब मेरे साथ 19 तारीख को डेड बॉडी लगी उसके बच्चे की, शाम तक। उसके बाद 20 तारीख को मैं तुल सर से मिला, तुल यादव जी से। उन्होंने कहा, मैंने अनुशासन, उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, देखेंगे। मेरे को घुमा दिया 20 तारीख को। 21 तारीख को मैंने सीएम हेल्प उस पर किया। जी। हमारा नाम सियाराम। जयराम जी, आप करेल अस्पताल में गए थे, आप जी हाँ। क्या मामला था, क्यों गए थे? हमारी पुत्र वधू थी, डिलीवरी होने के लिए थी, इसलिए मैं गया था। वहाँ जाने के बाद तो जब मेरा पेशेंट अंदर गया, तो उन्होंने देख के ये कहा कि इसके तो पैरों पर भी सुजाई है और चेहरे पर भी सुजाई है, इसको अब मैं नहीं कर सकती, और आप अपना सैंपई रेफर करूँगा। तो मैं वहाँ ले जाने ले आने में ज़्यादा दिक्कत महसूस करके मैंने कहा यहीं कर दो। तो इन्होंने कहा कि जब करने के वहाँ तो तुम्हारे 10-20, कहीं प्राइवेट में करवाओगे तो 10-20-50 हज़ार लगेंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, आप यहीं कर दो, इतना पैसा होता तो यहाँ क्यों लाते। तो उसके बाद कि ठीक है देखते हैं। तो फिर बाद होने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, तो उसके बाद कहते हैं 3000 रुपये दो, कोई 4000 रुपये मांगते थे, तो 3000 रुपये आए। ऐसे ही 2500 रुपये एक ले लिए और 500 700 रुपये अलग से ले लिए कि मैं ये करती हैं, या मैं ये करती हैं, ये ऐसे ऐसे हुआ है, इसके ये था, इसके वो था। तो इसलिए सब देना पड़ा। और उसके बाद मैं जब आया
जो उसके बाद नहीं तो नाम बता सकते हैं आप कौन कौन स्टाफ नर्स थे उस समय? हाँ, एक एक किरण थी और एक ज्योति थी। अच्छा, उसी दिन का जब आपका बच्चा है उस दिन हुआ था, उसी दिन एक बच्चे की मौत भी हुई थी वहीं। हाँ, उस दिन वो बच्चा हमसे पहले पैदा हुआ, तो उस बच्चे को न देख रेख करके वो मेज पे बताते हैं, वो बताया, मैं तो जेंट्स था, मैं बाहर था, तो ये बताया 40 मिनट तक वो मेज पे पड़ा रहा। क्या कारण था जो 40 मिनट तक मेज पे बिठा ले रहे थे? तो हम ये अब अंदर की बात नहीं बता सकते, कहते हैं ये कि कुछ लेने देने के चक्कर में वो पड़ा रहा। आपसे कितना पैसे लिए टोटल? हमसे करीब 42-43 रुपये लगे। पैसे ना देने पर इलाज की मना कर रहे थे? हाँ, ये दवाई भी बाहर से मंगवाई और ये कह रहे थे कि ऐसे पे ही ले जाओ। कौन सा गांव है आपका? ये नंगलानी है। क्या नाम है आपका? राजा बेटी। क्या हुआ था आपकी बहू के साथ में? जैसे हमारी बहू को डिलीवरी होने को थी तो दर्द हुआ, तो मैंने आशा को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला चलो ले चलो ले चलो करेल ले चलो। हम करेल ले नहीं जा रहे थे, हम तो सैंपी ले जा रहे थे, लेकिन नहीं करेल अच्छे डॉक्टर हैं, जे है वो है, तो हम ले गए। हमने कोई बात नहीं, अच्छे डॉक्टर हों तो अच्छी बात है, तो वहाँ ले गए। फिर उन्होंने कहा कि देखा कि 4 बजे तक डिलीवरी होगी, तो हमने चलो कोई बात नहीं। फिर हमारी बहू को बहुत दिक्कत हुई, तो हमने बार बार उनसे कही ज्योति से, हमने कि हमारी कागज है वो देख लो, खून रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कुछ है सो देखो, अगर हमारी बहू कोई दिक्कत हो तो रेफर कर दो, आप हम अंत कहूँ ले जाएं। कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या हमसे ज्यादा जानती हो, हम डॉक्टर हैं, आपको क्या ये वो न 50 बातें हमसे कही। चलो भाई कोई बात नहीं, हमारा मरीज है तो वहाँ पे फिर हमने बार बार जैसे ही हम बोलते थे कहती आप तो बार बार आ जाती हो, तो हमारे मरीज को दिक्कत थी तो हम बार बार भाई जाएंगे। फिर इन्होंने जैसे तैसे करके 4 बजा लिए हैं। जब वो एक और काली थी, हम उसका नाम नहीं जानते वो कौन है, आशा से हमने पूछा, नहीं यहाँ स्टाफ बहुत कम है, तो ये बोलती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर से आ जाएगा। हमें ये पता नहीं था यही डॉक्टर नहीं है, ये बोलो कि यही डॉक्टर नहीं आपको है। ये जानकारी थी कि वो ज्योति जो है वो नहीं नहीं, हमें ये नहीं पता था कि जो उन्होंने ये बताया कि ये ज्योति डॉक्टर है। हाँ, तो हमने शायद यही डॉक्टर हो, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। डिलीवरी किसने कराई? डिलीवरी एक और काली गाली थी और ज्योति भी थी वहाँ पे। इन्हीं लोगों ने? हाँ, इन्हीं मतलब लोगों ने। डॉक्टर कोई नहीं थी, यही डॉक्टर स्टाफ कोई नहीं था। हमने जो पूछा, हमने कि डॉक्टर कौन है, कि ये तो यही कराती है, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो बाहर से बुला लेते हैं। तो हमने यही डॉक्टर होंगी, हमें ये तो पता नहीं था कि फिर क्या हुआ? फिर कि लड़का हुआ तो इन्होंने बोला कि जो बहू को दूसरे रूम में ले जाओ, दूसरे रूम में ले जाओ, तो हम बहू के साथ चले गए। इन्होंने बच्चा को जो कुछ किया वो हमें तो फिर पता नहीं, हम अपनी बहू को देखने लगे। नहीं पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ, पैसे हमारे पास थे नहीं कि हमने कितने चाहिए, ये 5100 रुपए। फिर हमने इनसे कहा, तो इन लोगों ने कई रुपए तो यहाँ लगते नहीं है कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पे बेसबाजी थोड़ी बहुत देर होती रही। फिर हमने चलो दे दो कोई बात नहीं, लड़का हुआ खुशी में तो सभी देते नहीं, सब पे लगते हैं, चलो कोई बात नहीं सब पे लगते हैं, दियो भाई। तो हम ये देन गए, कहने की नहीं नहीं अब और किसी को भेजो, देने मम्मी मम्मी इधर आओ। तो हम रुपए लेके गए और बच्चा वहीं डिलीवरी रूम में ही मेज पे पड़ो तो कपड़ा में लिपटो गो। जैसे हमने बच्चा देखो, इन्हें रुपए भी पकड़ाए, हमने बच्चा देखो, बच्चे की हालत बहुत खराब थी। फिर बच्चे की हालत कितनी देख देर के तक उसी वो 40-45 मिनट हो गए वहीं पड़ा रहा वहीं बच्चा? पड़ा रहा। फिर बच्चे की हालत बहुत खराब थी, तो हमने ये क्या हुआ, बच्चे की हालत तो बहुत खराब है। तो कि अब आप सैंपी ले जाओ, सैंपी ले जाओ। नहीं अब तुरंत कैसे सैंपी ले जाएं, तो कि अब रेफरिलेटर देते हैं, आपको एम्बुलेंस बुला देते हैं, ये वो करते वो करते, आप सैंपी ले जाओ तुरंत। जब तक हमें उसको हिचकी नेकने का आ रही थी, जब तक हम सैंपी ले गए, डॉक्टर को दिखाया, उसमें कुछ था। डॉक्टर ने देखते ही खन मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, आप इसको घर ले